दोस्तों आज हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 वायु एयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहता है। वायुमंडल क्या है? जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से वायु की घनी परत है उससे घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य की बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दी होगी, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा रहना। वायुमंडल का संघटक वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का भाग बना है। मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जो वायु है, वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे हैं उन्हें अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक के रखती है। तो जो ऊष्मा होती है जो सूर्य की, वो पृथ्वी पर रोक के रखती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव हो जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन क्या होगा? यानी ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और किस गैस से बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और ऑर्गन 0.93% है और अन्य गैस 0.04% है होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु में नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। जो ऑक्सीजन है वायु में सेकंड नंबर पर मिलने वाली गैस सबसे ज़्यादा। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं।
परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी और मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका जो बढ़ा हुआ आयतन होता है ये पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। हम लोग क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूरी होती है। हम लोगों के लिए ऑक्सीजन। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायु चक्र क्या है, जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म हवा होती है वो ठंडी हो जाती है नीचे आके। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है। जब हम आँच से जाते हैं, जैसे जैसे आग ऊपर होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, जो नीचे की आँच होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। यही वायु चक्र होता है। ये वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये देखिए, बाह्य वायुमंडल, मध्यसीमा, मध्यमंडल, समतापमंडल, ओजोन, ये क्षोभमंडल। जो क्षोभमंडल है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम जिस मंडल में रहते हैं वो क्षोभमंडल है। इसी में सारी जो और बरसात, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में ही होती है। बारिश हो गई, कोहरा हो गया, ओले वगैरह गिरना, सब। समतापमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समतापमंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। जो समतापमंडल होता है इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समतापमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जो समतापमंडल है इसमें ओजोन परत है, यानी O3। ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है पराबैंगनी, ये उससे हमारी रक्षा करती है। और जो समतापमंडल है इसी मंडल में हवाई जहाज वगैरह चलते हैं। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समतापमंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जो मध्यमंडल है ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो अंतरिक्ष से जितने भी उल्कापिंड आते हैं वो इसी परत में जल जाते हैं आगे। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयतन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। जो बाह्य मंडल है इसमें रेडियो संचार वगैरह का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट वगैरह का। बहिर्मंडल नहीं, बाह्य मंडल में ही आएगा। वास्तव में पृथ्वी से प्रभावित रेडियो तरंग इस परत पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। जो बहिर्मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस है, हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। जो बहिर्मंडल है यहाँ पे हल्की गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। धन्यवाद।